हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी मिस्टर लैन को सब सच बता देता है। उसने बिंग के साथ जो कुछ भी किया था वो सारी सच्चाई मिस्टर लैन को बता देता है। जिसे सुनते ही मिस्टर लैन एक जोरदार थप्पड़ खींचकर वांग जी को लगाते हैं। वांग जी को पहले से पता था ये सब सुनने के बाद उसके डैड का यही रिएक्शन होगा। फिर भी वो अपनी डैड के सामने अपने सर को नीचे किए खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। मिस्टर लैन वांग जी के कॉलर को पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया निकलोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस ओमेगा के साथ ऐसी हरकत करने की। लैन वांग जी, मुझे नहीं पता था तुम इतना नीचे गिर जाओगे। आखिर तुमने क्या सोचकर ये सब किया? पहले तो तुमने उसका रेप किया, उसके बाद उसे धमकी देकर लैन मेंशन से जाने को कहा। इतना ही नहीं, तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद उसके ऊपर पैसे फेंके। तुमने क्या सोचकर ये सब किया? बताओ मुझे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुमने एक मासूम की मासूमियत छीन लिया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं क्या जवाब दूंगा सैमियान से? हाँ, बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम हमेशा से अपनी मनमानी करते आए हो। तुम लोगों को टॉर्चर करते हो, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया क्योंकि वो लोग उसी लायक थे। लेकिन आज आज जो तुमने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। ये बोलकर मिस्टर लैन कॉलर को छोड़ देते हैं और मैडम लैन की तरफ देखते हैं, जिनके आंखों से लगातार आंसू बह रही थी। वो अपने बेटे को ही गुस्से में देख रही थी। मिस्टर लैन सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर लैन के पीछे मैडम लैन भी उन्हें रोकते हुए चली जाती हैं। वांग जी चुप वहीं खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे पता है उसने गलत किया है और उसके साथ यही होना चाहिए। लैन सिचेन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, हमारी वजह से डैड ने तुम्हें इतना सुनाया। वांग जी अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, आप परेशान मत हो ब्रदर, बहुत जल्द डैड मान जाएंगे। वो अभी इस वक्त गुस्से में है। मुझे पहले से पता था ये सब जब डैड को पता चलेगा तो यही होगा। आप बुरा फील मत कीजिए। तभी जैंग चैंग वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी, मुझे पता है तुमने जो भी किया गलत किया। तुम्हारे इस गलती की वजह से डैड तुम पर नाराज़ हो गए हैं। मुझे नहीं पता डैड आगे क्या करने वाले हैं, पर तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द डैड का गुस्सा शांत हो जाएगा। ये बोलकर जेंग चेंग और लैन सिचेन अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग आईफान को लेकर अपने अपार्टमेंट आ चुका था। विंग फ्रेश होने के बाद किचन में चला जाता है फूड रेडी करने के लिए। आईफान लिविंग एरिया में खेल रहा था। विंग इस वक्त बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जिस सच को वो 3 साल से छुपा रहा था वो सच इस तरह सामने आ गई। आज जो कुछ भी लैंड मेंशन में हुआ, विंग वही सब सोच रहा था। वो सोच सोच कर बहुत परेशान हो चुका था। विंग परेशान इसलिए था, वांग जी को सच पता चल चुका है, आईवान उसका बेबी है। अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो आईवान को विंग्स से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद ये भी हो सकता है
वांग जी विंग को शादी के लिए मजबूर भी कर सकता है। यही सब विंग सोच सोच कर परेशान हो जाता है। विंग अपने आप से कहता है, अगर उसने मुझे मजबूर कर दिया तो उसने मुझसे पहले ही कहा था मैं शादी के लिए मान जाऊं, नहीं तो वो मुझे मजबूर करेगा। मैंने उसके आंखों में आइवान के लिए प्यार देखा है। मुझे डर है कहीं वो मुझसे आइवान को दूर ना कर दे। अगर उसने मुझसे आइवान को दूर कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? मैं मैं उस पर्सन को अच्छे से जानता हूँ। उसने मुझे 3 साल पहले मजबूर कर दिया ताकि मैं चाइना छोड़कर चला जाऊँ। अगर उसने ऐसा फिर से किया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपने आइवान के बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं नहीं रह पाऊँगा। कुछ भी हो जाए मैं अपने आइवान को उसके पास कभी नहीं जाने दूँगा। आइवान सिर्फ मेरा बेबी है। उसे मैंने बर्थ दिया है। वो सिर्फ मेरा है। ये बोलकर विंग अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता है और वेजिटेबल को चॉप करने लगता है। विंग नाइफ को देखता है और कहता है, अगर उसने मेरे आइवान को मुझसे दूर किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे मार डालूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। अगर उसने मेरे बेबी से मुझे दूर किया तो मैं उस लैन वांगजी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर मुझे इसके लिए कोई सज़ा नहीं मिलती तो पक्का मैं सबसे पहले उस लैन वांगजी को मारता। उसकी हिम्मत कैसे हुई आइवान की डीएनए टेस्ट करवाने की? आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? आखिर वो हमारी लाइफ में वापस क्यों आना चाहता है? मैं और मेरा बेबी दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में। आइवान पर सिर्फ मेरा हक है। आइवान सिर्फ मेरा है। आधे घंटे बाद विंग डिनर करने के बाद आइवान को लेकर बेड पर सो जाता है। विंग को नींद आ रही थी लेकिन आइवान सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। विंग गुस्से से अपने आंखों को खोलता है और आइवान को देखता है जो उसे ही पुकार रहा था। जब आइवान देखता है कि कैसे उसकी मम्मा उसे गुस्से में देख रहा है तो वो रोने जैसी शक्ल बना लेता है। ये देखकर विंग उठकर बैठ जाता है और आइवान को अपनी गोद में ले लेता है। आइवान विंग के गोद में जाते ही शांत हो जाता है। विंग आइवान को देखकर अपने मन में कहता है, जब मैं इसे कुछ कहता हूँ तो तब ये मेरा कुछ नहीं सुनता, लेकिन जब वो लैन वांगजी इससे कुछ कहता है तो बड़ा ही ध्यान से सुनता है। ये मेरा तो सुनता ही नहीं। अब हद ही हो गई। अब तो आइवान लैन वांगजी को डैड भी कहने लगा है। ये पूरा के पूरा अपने पाप पर गया है। क्या ये मेरे तरह नहीं हो सकता? तभी विंग को कुछ सुनाई देता है जो आइवान कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग समझ नहीं पाता। विंग को बहुत नींद आ रही थी इसलिए वो आइवान को लेकर बेड पर लेट जाता है। अपने 2 शर्ट के बटन खोल देता है। ये देखकर आइवान बेस्ट वेट करने लगता है। विंग अपने आंखों को बंद कर लेता है और सो जाता है। आइवान भी कुछ देर बाद सो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर लैन अपने रूम में बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहे थे। तभी मैडम लैन मिस्टर लैन के पास आती है और उनके हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, क्या आप अब भी गुस्सा हो? मिस्टर लैन गुस्से से मैडम लैन के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और कहते हैं, देखो लैन हुआ, मैं अभी ठीक नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता गुस्से में मैं तुम्हें कुछ ऐसा ना कह दूँ जो मुझे पछतावा हो। इसलिए मैं अभी कुछ देर के लिए शांति चाहता हूँ। तभी मैडम लैन कहती है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है आप अभी गुस्से में हो,
इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मुझे पता है हस्बैंड, वांगजी ने जो भी किया विंग के साथ गलत किया। हस्बैंड, मैंने सोच लिया है आगे क्या करना है। मैं चाहती हूँ क्यों ना वांगजी विंग से शादी कर ले, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वांगजी विंग से प्यार करता है। मैडम लैन की बात सुनकर मिस्टर लैन गुस्से से मैडम लैन को देखते हैं और कहते हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जब तक विंग नहीं चाहेगा वांगजी से शादी करना, तब तक मैं वांगजी को विंग के करीब भी नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? मैंने जियांग सैमियान से प्रॉमिस लिया है, मैं उसके दोनों बच्चों को ख्याल रखूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी के लिए उसका लाइफ ख़राब करूंगा? मैडम लैन कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। मिस्टर लैन गुस्से से कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब क्या था? मैडम लैन कहती है, अच्छा ठीक है, जब तक विंग नहीं चाहेगा तब तक हम वांगजी की शादी विंग से नहीं कराएंगे। अब आप खुश हो ना? मिस्टर लैन कुछ नहीं कहते, वो अपनी जगह से उठकर बेड पर जाकर सो जाते हैं। मैडम लैन भी बेड पर जाकर सो जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सभी लोग बैठे थे, लेकिन वांगजी इस वक्त यहाँ नहीं था। वो अपने ऑफिस के लिए कब का जा चुका था। मैडम लैन जेंग जेंग को देखती है और कहती है, जेंग, वैसे बेबी का नाम क्या है? जेंग जेंग मैडम लैन को देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, मतलब? मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, मेरा मतलब है वांगजी की बेबी के नाम क्या है? लैन जिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं, मॉम, उसका नाम आइवान है और वो बहुत क्यूट है, बिल्कुल वांगजी पर गया है। और आपको पता है मॉम, वो सिर्फ वांगजी का ही बात मानता है। मैडम लैन खुश होते हुए कहती है, मैं बहुत जल्द आइवान को लेकर लैन मैंसन आऊँगी, तुम सब देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम लैन की बात सुनकर जेंग जेंग उदास हो जाता है। जैसे ही मैडम लैन देखती है जेंग जेंग को, तो वो समझ जाती है कि शायद जेंग जेंग उन्हें गलत समझ रहा है। मैडम लैन जेंग जेंग के पास जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, जेंग, मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद तुमने विंग का ख्याल रखा, उसे अपने साथ लेकर आए। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुमने सुना नहीं, वांगजी कह रहा था कि वो उस वक्त ड्रग्स के नशे में था और उसने जो कुछ भी किया विंग के साथ ड्रग्स के नशे में किया। जेंग जेंग, मैं चाहती हूँ विंग और वांगजी एक हो जाए, क्योंकि तुम्हें भी पता है एक सिंगल मदर को बेबी को संभालना कितना मुश्किल होती है। विंग ने 3 साल से आइवान को संभाल रहा है, उसे कितना मुश्किल हुई होगी। क्या तुम चाहते हो इसी तरह विंग की लाइफ रहे? क्या तुम नहीं चाहते विंग अपनी लाइफ में आगे बढ़े? जो तुम्हारे मॉम डैड चाहते थे वो हो। मैं विंग को लैन मैंसन में लाना चाहती हूँ, वांगजी की ओमेगा बनाकर। इससे आइवान को उसका फादर मिल जाएगा, हमें हमारा ग्रैंड चाइल्ड, तुम्हें तुम्हारा ब्रदर जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। हम भी विंग से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है जेंग, मैं पहली बार जब विंग को अपनी गोद में लिया था, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं विंग की शादी अपने वांगजी से ही करवाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था वांगजी विंग के साथ ऐसा कुछ भी करेगा। जेंग, मैं चाहती हूँ तुम्हारी मॉम जो चाहती थी, मैं जो चाहती थी, वो पूरा हो। वांगजी विंग की शादी हो। तुम भी तो चाहते थे कि तुम दोनों ब्रदर एक साथ रहो। जेंग जेंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि जेंग जेंग को अब समझ आ गया था कि अगर विंग के लिए कुछ अच्छा करना है
तो उसे विंग और वांगजी को मिलाना ही होगा। इससे आइवान को उसका फादर मिल जाएगा और विंग का लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तभी मिस्टर लैन जेंग जेंग को देखते हैं और कहते हैं, जेंग जेंग, हम सब चाहते हैं विंग की शादी वांगजी से हो जाए और वांगजी हमारे साथ रहे। तुम्हें अच्छे से पता है आइवान जब बड़ा होगा उससे सभी बोली करेंगे ये कहकर कि उसका डैड नहीं है, उसकी मदर सिंगल मदर है। क्या तुम चाहते हो आइवान ये सब सफ़र करे? आइवान जब बड़ा होगा तो वो विंग से अपने डैड का नाम पूछेगा। क्या तुम चाहते हो विंग हमेशा अकेला रहे? मिस्टर लैन की बात सुनकर जेंग जेंग ना में सिर हिलाता है और रोते हुए कहता है, नहीं, मैं भी चाहता हूँ मेरा भाई खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसका भी अल्फा हो। मैं हमेशा से चाहता था विंग मेरे साथ रहे, क्योंकि मैंने मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं विंग को हमेशा अपने पास रखूँगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब जो होना था वो हो गया। मैं चाहता हूँ मेरा भाई मेरी आंखों के सामने रहे और वो खुश रहे, अपने अल्फा के साथ। आइवान को उसका फादर मिले, उसके फादर का प्यार मिले, विंग को उसका अल्फा का प्यार मिले। और मैंने वांगजी के आंखों में विंग के लिए प्यार देखा है। मुझे पूरा यकीन है विंग के लिए वांगजी बेस्ट है। मैं आप सबका साथ दूंगा। मैं इस बारे में विंग से बात करूंगा। जेंग जेंग की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लैंसी सैन जेंग जेंग के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और आंखों से इशारा करते हैं, तुम शांत हो जाओ, अब सब ठीक होगा। जेंग जेंग स्माइल करता है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, जेंग जेंग, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? दरअसल हम विंग से मिलने जा रहे थे, हम भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहते हैं। क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे? जेंग जेंग और लैंसी चैन हम इसे हिलाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग विंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विंग आइवान को बात दिलाकर उसे रेडी करके किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। आइवान काउच पर खेल रहा था। विंग अपने ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाता है और खुद जाकर फ्रेश होकर आता है और अपने हाथों से आइवान को ब्रेकफास्ट करवाता है। आइवान अब भी कुछ खाता नहीं था, वो सिर्फ मिल्क वेट करता था। विंग इससे बहुत परेशान होता था क्योंकि आइवान अब बड़ा हो रहा है और उसे फूड की आदत तो डालनी होगी। ये सोचकर विंग ज़बरदस्ती आइवान को हल्का फुल्का फूड खिला देता है। विंग खुद भी ब्रेकफास्ट करता है और ऑफिस के लिए रेडी होता है। तभी विंग के अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। विंग जाकर गेट को ओपन करता है तो देखता है मिस्टर लैन, मैडम लैन, जेंग जेंग, लैंसी चैन सिजू के लिए खड़े थे। उन सभी को देखकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है, आप सब? तभी जेंग जेंग विंग से कहता है, विंग, हम सब तुमसे मिलने आए हैं, क्या तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे? विंग कहता है, सॉरी, आप सब अंदर आ जाएं। सभी लोग अंदर आते हैं। तभी मिस्टर लैन आइवान को काउच पर देखते हैं। मिस्टर लैन मैडम लैन के आंखों में आंसू आ जाती है। वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड को अपनी गोद में लेना चाहते थे, उसे प्यार करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते विंग इससे डर जाता। विंग को गलतफहमी होती। जैसे ही विंग देखता है मैडम लैन मिस्टर लैन कैसे आइवान को देख रहे हैं, वो थोड़ा घबरा जाता है। कहीं ऐसा ना ये दोनों उसके आइवान को उससे दूर ना करते, लेकिन थोड़ा हिम्मत करके कहता है, वो आपका ही ग्रैंड चाइल्ड है।
आप उसे गोद में ले सकते हैं। ये सुनते ही मैडम लैन जल्दी से आइवान को अपनी गोद में उठा लेती हैं और उसके चिक्स पर किस करने लगती हैं। मिस्टर लैन भी आइवान को अपनी गोद लेते हैं और उसके पूरे फेस पर किस करते हैं। जेंग जेंग और विंग दूर से ही देख रहे थे। जेंग जेंग विंग को देखता है और कहता है, विंग, डैड, मॉम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। तुम बस वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग कंफ्यूज हो जाता है, कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो जेंग जेंग? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? जेंग जेंग कहता है, तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तभी मिस्टर लैन विंग के पास आते हैं और विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। जैसे ही विंग को मिस्टर लैन का वार्मथ फील होता है तो वो रोने लगता है। मिस्टर लैन विंग के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। हम तुमसे तुम्हारे बेबी को दूर नहीं करेंगे। तुम शांत हो जाओ। विंग शांत हो जाता है और मिस्टर लैन को देखता है। मिस्टर लैन विंग के हाथ को पकड़ते हैं और काउच पर लाकर बैठाते हैं। आई एम सॉरी विंग। विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, अंकल, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर लैन कहते हैं, वांग जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें सब कुछ पता चल गया है। उसने हमें सब सच बता दिया है। वांग जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे माफ़ कर दो। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था वांग जी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वांग जी हमेशा से गुस्से में रहता था और अपनी मनमानी करता था, पर हम चुप रहे। हम अच्छा फादर नहीं बन पाए। विंग नामी सिर हिलाता है। ये देखकर मिस्टर लैन विंग के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम चाहते हो वांग जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? अगर तुम चाहते हो उसे सज़ा मिले तो मैं उसे सज़ा दूंगा। अगर तुम चाहते हो वांग जी को सज़ा मिले, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मीडिया वाले क्या कहेंगे और ये लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा विंग, क्योंकि मैंने तुम्हें जब भी देखा है अपने बेटे के रूप में देखा है और मेरे बच्चे के साथ गलत हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा ही बेटा क्यों ना हो। मिस्टर लैन की बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैं किसी को सज़ा नहीं देना चाहता। मैं बस खुश हूँ आप सब मेरे साथ हो। मुझे ये जानकर खुशी हुई मेरे लिए आप वांग जी के खिलाफ जा रहे हो, उसे सज़ा दिलाना चाहते हो। मैं नहीं चाहता ये सब मीडिया को पता चले। अगर ये बात मीडिया को पता चली तो लैन फैमिली बर्बाद हो जाएंगे। लोग आपको गलत नज़रों से देखेंगे। आपने अभी कहा ना, मैं आपका बेटा हूँ। क्या एक बेटा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपकी बदनामी हो। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, मैं जेंग जेंग और तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और मैं चाहता हूँ जैसे जेंग जेंग सिचिन के साथ है वैसे तुम भी वांग जी के साथ रहो। विंग, क्या तुम वांग जी से शादी करोगे? तुम्हें अच्छे से पता है वांग जी अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मैं चाहता हूँ उससे शादी करो और उसे सही रास्ते पर लाओ। विंग, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम उसे एक और मौका दे दो। उसे अपने गलतियों को सुधारने की मौका मिलनी चाहिए ना। वो तुमसे मौका चाहता है, उसे दे दो। मैं बस इतना चाहता हूँ आइवान को उसका फादर का, उसके फैमिली का प्यार मिले, तुम्हें तुम्हारे अल्फा का प्यार मिले। विंग, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा इसके लिए। तुम टाइम लो और सोचो।
तुम्हें जो लगे वो करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। आइवान मैडम लैन के गोद में खेल रहा था। वो बस एक बार अपने ग्रैंडफादर को देख रहा था, एक बार अपनी ग्रैंडमदर को देख रहा था। उसे इतना तो पता चल गया था कि यहाँ बहुत ही सीरियस बातें हो रही हैं, इसलिए आइवान आवाज़ नहीं कर रहा था, वो बस खेल रहा था। मिस्टर लैन आइवान को देखते हैं और कहते हैं, बेबी आप बहुत जल्द हमारे साथ होंगे, हम सब आपका ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करो। आपका वो डेविल फादर को ज़रूर सज़ा मिलेगी, उसने आपके मॉम को परेशान किया है। अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो उन्हें पछतावा कैसे होगी। मिस्टर लैन की बात सुनकर मैडम लैन गुस्से से मिस्टर लैन को देखती है और कहती हैं, आप हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या आप उसका नाम लेकर नहीं बुला सकते? आप हमेशा उसे डेविल क्यों कहते हैं? मत भूलिए वो आपका ही बेटा है। मैडम लैन के पास सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, तुम्हारा बेटा डेविल है, डेविल है, डेविल है। मैडम लैन गुस्से से कहती हैं, आज बाहर ही सोना, कमरे में मत आना। मैडम लैन की बात सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, हे लैन हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने बेटे के लिए मुझे मेरे कमरे से नहीं निकाल सकती। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। मैडम लैन शर्माते हुए कहती हैं, अब बस भी करो, बच्चे हैं यहाँ पे। जैसे ही विंग और जेंग जेंग देखते हैं तो वो स्माइल करते हुए वहाँ से किचन की तरफ चले जाते हैं। लैन सिचेन भी मैडम लैन के पास सिचवी के लेकर बैठ जाते हैं। सिचवी और आइवान खेल रहे थे। मैडम लैन, मिस्टर लैन, लैन सिचेन आपस में बातें कर रहे थे। विंग और जेंग जेंग जैसे ही किचन में एंटर करते हैं, विंग गुस्से से नाइफ उठाता है और जेंग जेंग के गले पर रखते हुए कहता है, मैं तो सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। ये सब जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है। ना तुम मुझे 3 साल पहले लैन मैन से लेकर जाते और ना वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता और ना मेरी ये हालत होती। विंग की बात सुनकर, विंग की हरकत देखकर जेंग जेंग कहता है, हे तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे नाइफ को दूर करो, लग जाएगी। विंग गुस्से से कहता है, पहले ये बताओ लैन अंकल को सच कैसे पता चली? मैं फांगजी को अच्छे से जानता हूँ, उसने तो किसी को नहीं बताया होगा। जरूर तुमने ही बताया होगा आइवान के बारे में। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा उस लैन वांगची पर भरोसा है। जेंग जेंग अपनी कान खोल कर सुन लो, मैं उस लैन वांगची से शादी नहीं करूँगा, समझे तुम? अब चुप क्यों हो, जवाब दो मुझे। तुम मेरे साथ हो या फिर तुम अपने फैमिली के साथ हो? मैं मॉम डैड से कहूँगा कि जेंग जेंग मुझे छोड़कर अपने फैमिली को चुना और मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। जेंग जेंग गुस्से से विंग को देखता है। तभी विंग आंखों से इशारा करते हुए कहता है, अब तुम चुप क्यों हो? जेंग जेंग नाइफ की तरह इशारा करता है और कहता है, इसे हटाओ, मुझे लग जाएगी। जेंग जेंग की बात सुनकर विंग नाइफ को जेंग जेंग से दूर कर देता है। जेंग जेंग कहता है, तुम मॉम डैड से मेरा शिकायत करोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बस तुम्हारा खुशी चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा भी फैमिली हो, आइवान का उसका फादर मिले, तुम्हें तुम्हारा अल्फा मिले। क्या तुम चाहते हो आइवान जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने फादर के बारे में तुमसे पूछेगा, तब तुम क्या जवाब दोगे? बोलो वीन। जब लोग उसे बोली करेंगे तो तुम उसे बोली होते हुए कैसे बचाओगे? आइवान अभी छोटा है, अभी वक्त है, तुम वांगची से शादी कर लो। वांगची तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अच्छे से पता है। वांगची को शादी के लिए मना नहीं कर सकते। जेंग जेंग की बात सुनकर विंग शांत हो जाता है। जेंग जेंग विंग के फेस पर हाथ रखता है और कहता है,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम शादी करो, तुम खुश रहो। इसे हैवान का उसका फादर मिलेगा, उसे उसका फादर का प्यार मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा अल्फा का प्यार मिलेगा। हर ओमिका चाहता है उसे उसका अल्फा प्यार करे, उसके पास हो। क्या तुम नहीं चाहते? तुम्हें पता है वांगची ने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर डैड को बहुत गुस्सा आया। अब वो वांगची से नाराज हो गए। जिंग जिंग की बात सुनकर विंग सीरियस होते हुए कहता है, क्या क्या उन्होंने कुछ और भी कहा? कल रात को जो भी हुआ, जेंग विंग के आने के बाद जो कुछ भी हुआ, जेंग जेंग विंग को बता देता है। विंग जानकर बहुत दुख होता है कि वांगजी से मिस्टर लैन नाराज हैं। विंग थोड़ा उदास होते हुए कहता है, जेंग जेंग क्या ये मेरे वजह से हुआ? तभी जेंग जेंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, डैड वांगजी से ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। तुम देखना, तुम एक बार वांगजी से शादी के लिए हाँ कह दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे क्या वांगजी तुम्हें पसंद है? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग साई फील करते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ये देखकर जेंग जेंग हंसने लगता है, क्योंकि जेंग जेंग को पहले से पता था विंग को वांगजी पर बचपन से क्रश था। क्या तुम अब भी वांगजी को पसंद करते हो? विंग अपने मुंह बनाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो। मैं उस लैन वांगची को पसंद नहीं करता। वो तो बचपन की बात थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझे तुम? आगे से ऐसी बकवास बातें मत करना। तभी विंग को आइवान की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग किचन से बाहर जाता है तो देखता है मैडम लैन आइवान को शांत कराने की कोशिश कर रही हैं। मिस्टर लैन आइवान को शांत करवा रहे थे। सभी लोग आइवान को शांत करवा रहे थे, लेकिन आइवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग मैडम लैन के पास जाता है। जब मैडम लैन विंग को देखती है तो आइवान को विंग को दे देती है और कहती है, शायद ये भूखा है। विंग कुछ नहीं कहता, आइवान को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जेंग जेंग किचन में ब्रेक लंच रेडी करने लगता है। अब आधे घंटे बीत चुके थे। लंच करने के बाद लैन फैमिली लैन मेंशन के लिए निकल चुकी थी। विंग आइवान को लेकर अपने रूम में आइवान के साथ खेल रहा था। 1 घंटे बाद लैन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वांगजी लिव इन एरिया में बैठा था। वो ऑफिस से आ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसके फैमिली विंग से मिलने गए हैं। इसलिए वो लिव इन एरिया में बैठकर अपने फैमिली का वेट कर रहा था। तभी मिस्टर लैन, मैडम लैन, जेंग जेंग, लैन सीजेन एंटर करते हैं तो वो सभी देखते हैं कि वांगजी उनका वेट कर रहा है। उन सभी को देखकर वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। मिस्टर लैन गुस्से से वांगजी को देखते हैं और वांगजी के पास जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए। मिस्टर लैन की बात सुनकर वांगजी कहता है, क्या आप आइवान से मिलने गए थे? मिस्टर लैन गुस्से से कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वांगजी गुस्से से कहता है, आप सब मुझे बिना बताए विंग के अपार्टमेंट गए थे। वांगजी की बात सुनकर मिस्टर लैन गुस्से से वांगजी को घूरते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें जो करना है वो करो, पर तुम विंग को शादी के लिए रेडी करो। इसके लिए तुम्हें विंग के सामने माफ़ी भी मांगना पड़े तो मांगो। तुम विंग को कैसे मनाओगे मुझे नहीं पता। मैं बस चाहता हूँ विंग और ग्रैंड चाइल्ड हमारे साथ हो। इसके लिए तुम्हें भीख भी मांगना पड़े तो मांगो। मिस्टर लैन की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है,
मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं किसी के सामने क्यों गिड़ रहा हूँ? मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं उस वक्त ड्रंक था और मुझसे ये गलती हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं आप सब मुझे नीचा दिखाओगे। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था। मैं जानता था विंग आपके दोस्त का बेटा है और जेंग जेंग का भाई जो मेरा चाइल्ड हुड फ्रेंड है। मैंने उसके साथ ये सब किया। अगर मैं होश में होता तो मैं विंग के साथ क्या किसी के साथ ऐसा नहीं करता। मैंने इसके लिए विंग से आप सब से माफ़ी मांगी है। मैं विंग से प्यार करता हूँ। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो सिर्फ मेरा है। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। मिस्टर लैन वंगजी को देखते हैं और कहते हैं, चलो अपनी गलती मान लिया तुमने और विंग से शादी करने के लिए रेडी हो गए। पर एक बात याद रखना, तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बेटे हो। अगर तुमने उसे डराया या धमकाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम भूल भी नहीं पाओगे। तुम भले ही बिजनेस वर्ल्ड के किंग हो, पर एक बात याद रखना, मैं भी तुमसे पहले एक किंग ही था। वांग जी अपने डैड के बात सुनकर चुप हो जाता है क्योंकि वो भी जानता था भले ही उसके डैड किंग के कुर्सी से हट चुके थे, लेकिन लोगों के अंदर आज भी मिस्टर लैन के डर था। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। अब तुम जाओ जाकर उसे मनाओ। ये बोलकर मिस्टर लैन अपने कमरे में चले जाते हैं। मैडम लैन वांगची को देखती है और कहती है, वांगची, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं मांग रही हूँ। विंग और आइवान को अपना लो। तुम विंग से शादी कर लो और आइवान को और विंग को इस मेंशन में ले आओ। वांग जी अपने मॉम का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मॉम, मैं विंग को और आइवान को इस मेंशन में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। देखना मॉम, मैं सब ठीक कर दूँगा। आपका ग्रैंड चाइल्ड आपके पास होगा। ये बोलकर वांग जी अपने मॉम के आंसू को पोंछता है और झेंग झेंग को देखता है और झेंग झेंग से कहता है, तुम मेरे चाइल्ड हुड फ्रेंड थे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे भाई के साथ गलत किया। जेंग जेंग स्माइल करता है और कहता है, माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुमने गलत तो विंग के साथ किया है ना, तो माफ़ी भी उससे मांगो। अगर वो माफ़ कर देगा तो मैं खुश हूँ। ये बोलकर जेंग जेंग सिजवी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लैन सिचैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर पाओगे। तुम्हारे सामने एक बड़ी चुनौती है और मुझे अच्छे से पता है मेरा भाई कभी हार नहीं मानता। तुम ये कर पाओगे। वांग जी हमें सिरलाता है और लैन मेंशन से बाहर चला जाता है। वांग जी सीधा लैन कॉर्पोरेशन जाता है क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। वांग जी सीधा मीटिंग हॉल में पहुंचता है। मीटिंग में बैठे मौजूद लोग सभी वांग जी को देखते हैं। उन्हें साफ साफ पता चल रहा था कि वांग जी इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मीटिंग हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। लैन वांग जी को गुस्से में देखकर कोई भी ये पूछने की गलती नहीं कर सकता कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं। वांग जी एक नज़र फाइल को देखता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इस फाइल में इतनी सारी गलतियाँ हैं। क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था? मुझे गलती करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुझे मेरा काम ठीक से चाहिए। वांग जी गुस्से से सोयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा है? फाइल मुझ तक पहुंचने से पहले तुम एक बार अच्छे से चेक कर लिया करो, फाइल ठीक है या नहीं। वांग जी की बात सुनकर सोयांग कहता है, सॉरी बॉस, मैं जल्दी में था इसलिए मैं
फाइल को नहीं देख पाया। वांग जी गुस्से से सभी की ओर देखता है और मीटिंग बीच में ही रोककर अपने कैबिन में चला जाता है। अब सभी लोग वांग जी के जाने के बाद एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि कब से वो लोग अपनी सांस को रोक कर रखे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनका जान अभी निकल जाएगी। वांग जी आज पूरा दिन काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी को विंग की कही हुई बातें याद आ रहे थे, और दूसरी बात ये थी कि आज विंग ऑफिस नहीं आया था, इसलिए वांग जी को शायद इतना गुस्सा आ रहा है। अब वांग जी गुस्से से अपनी जगह से उठता है और क्लब के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद वांग जी अपने वीआईपी रूम में आकर बैठ जाता है। वहीं लूसी क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी उसकी नज़र जाते हुए वांग जी को देख रही थी। लूसी एक टेबल स्माइल करती है और वांग जी के वीआईपी रूम में चली जाती हैं। वो वांग जी के पास जाकर बैठ जाती हैं। वांग जी गुस्से से लूसी की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लूसी कहती है, मिस्टर लैन, मैंने आपको अभी अभी देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मिल लूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ बात करनी थी, मैं यहाँ आ गई। वांग जी लूसी के बात पर ध्यान नहीं देता और वो ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पे न्यू मिंजो और वेंचिंग एंटर करते हैं। उन दोनों को देखकर वांग जी गुस्से से कहता, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वेंचिंग कहती है, वांग जी, तुम कितने दिनों बाद क्लब आए हो और मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये बोलकर वेंचिंग न्यू मिंजो के साथ आकर बैठ जाती हैं। न्यू मिंजो अपने सीरियस फेस के साथ बैठे थे। वो बस वेंचिंग की बातों को सुन रहे थे। वेंचिंग सीरियस होकर लूसी को देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने सुना नहीं? मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, तो तुम बाहर जाओ। लूसी वेंचिंग को देखती है और कहती है, मैं क्यों बाहर जाऊँ? मुझे भी बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। पहले मैं यहाँ आई थी, तुम बाहर जाओ। इन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ। वेंचिंग गुस्से से अपनी जगह से उठती है और लूसी का हाथ पकड़ती है और बाहर निकाल देती है। ये देखकर लूसी गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें देख लूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बाहर निकालने की? ये बोलकर अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वेंचिंग डोर को बंद करती हैं और वांग जी के पास आकर बैठ जाती हैं। वांग जी को देखकर कहती हैं, तुमने मुझे डीएनए टेस्ट करने को कहा था। तुमने मुझे बताया नहीं, किसका डीएनए टेस्ट करने को कहा था? मैंने रिपोर्ट नहीं देखा, क्योंकि वो डीएनए टेस्ट मैंने नहीं किया था। देखो वांग जी, मुझे सच बता दो। मैं जानती हूँ तुम कुछ छुपा रहे हो। वो बच्चा तुम्हारा कौन है? वेंचिंग की बात सुनकर वांग जी घूर कर वेंचिंग को देखता है और कहता है, वो सिर्फ मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूँ। वांग जी की बात सुनकर वेंचिंग शॉक्ड हो जाती हैं। क्या तुम्हारा कोई बेटा भी है और तुमने मुझे बताया नहीं? ये सब कब हुआ? तभी न्यू मंजू वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैम, आपने बताया नहीं, आपका एक बेटा भी है। आखिर मीडिया वाले से कब तक छुपाने वाले हैं? क्या आप इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं? तभी वेंचिंग कहती हैं, कौन है वो ओमेगा, बताओ मुझे। वांग जी वेंचिंग की तरफ बिना देखे कहता है, जेंगचेंग का भाई। जैसे ही वेंचिंग ये सुनती है और शॉक्ड में चली जाती हैं। क्या? जेंगचेंग का भाई? तुम उससे कब मिले? क्या ये तब हुआ जब विंग लैंड मेंशन में था? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। क्या इस बारे में जेंगचेंग को पता है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी वेंचिंग को देखता है और कहता है, तुम्हें पता है वेंचिंग, जब मुझे आई वांट डैड कहता है तो मुझे सुकून मिलता है।
मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरे वर्ल्ड की खुशी मिल गई। मेरे पास सब कुछ है। मैं जब भी आइवान को अपनी गोद लेता था तो मुझे एक वार्मनेस फील होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा कोई अपना हो। तब से मुझे शक हुआ और इसलिए मैंने तुमसे वो डीएनए टेस्ट करवाए। तभी वेंचिंग कहती है, मुझे पता था। मैंने बस तुमसे इसलिए कहा कि तुम मुझे सच बता दो। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम्हारा कोई बेबी भी है। वो रिपोर्ट कोई और नहीं, मैंने ही तैयार किया था। मैं उस दिन से शॉक थी। मुझे पता था तुम ऐसे मुझे नहीं बताओगे, इसलिए मैंने झूठ कहा। वांग जी गुस्से से वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता था, तुम क्यों जानना चाहते हो? वेंचिंग इंस्पायर करती है और कहती है, मुझे लगा तुमने शादी कर लिया है। शायद ये सब कुछ सीक्रेटली किया है, लेकिन अब पता चला मामला कुछ और ही है। अब वांग जी काफ़ी ड्रंक हो चुका था। वो इतना भी ड्रंक नहीं था, वो थोड़ा बहुत होश में था। वेंचिंग न्यू मिंजू के जाने के बाद वांग जी अपनी जगह से उठता है और ड्राइवर अपने कार के पास जाता है, अपने ड्राइवर को देखता है और विंग के अपार्टमेंट का एड्रेस ड्राइवर को सेंड करता है और कहता है वो उसे उस एड्रेस पर ले चले। ड्राइवर भी वांगजी को लेकर विंग के अपार्टमेंट के सामने आकर कार रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग बेड पर बैठा था। वो बस आइवान को देख रहा था। विंग अपने मन में कहता है, जेंग जेंग सच कह रहा था। आइवान जब बड़ा हो जाएगा वो भी अपने डैड के बारे में पूछेगा। तब मैं क्या जवाब दूंगा? तब मैं क्या करूंगा जब लोग आइवान को बुली करेंगे ये कहकर उसके पास उसका डैड नहीं है, उसके पास सिर्फ सिंगल मदर है। मैं आइवान को बुली होने से कैसे बचाऊंगा? आखिर आइवान से मैं क्या कहूँगा? उसके डैड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया? नहीं, मैं ये सब चाहकर भी नहीं बता पाऊँगा। मुझे नहीं पता मेरे और वांगजी के बीच जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं उस रात मैं मैं कुछ नहीं बोला। मुझे वो सब याद है। कहीं न कहीं मैं एंजॉय कर रहा था। मुझे उनका टच गंदा नहीं लग रहा था। उस पर्सन के टच से मेरी बॉडी आज भी रिएक्ट करती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इंटीमेट हूँ? ये बोलकर विंग शांत हो जाता है। विंग अब आइवान को देखता है और कहता है, विंग तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो आइवान तुमसे ज़्यादा अपने डैड से प्यार करने लगेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है आइवान अपने डैड को चाहता है। मैं ये सब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आइवान को वांगजी से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। तभी विंग को डोर बेल की आवाज़ सुनाई देती है। विंग टाइम देखता है और कहता है, इतनी रात को कौन हो सकता है? क्या कोई चोर है या फिर? विंग अपनी जगह से उठकर गेट के पास जाता है तो देखता है कोई काफ़ी तेज गेट को पीट रहा है। डोर से इतनी तेज आवाज़ आ रही थी, विंग डर जाता है क्योंकि विंग को लग रहा था शायद कोई चोर यहाँ घुसने वाला है। विंग अपने आसपास देखता है ताकि वो उस चोर से सामना कर सके। उसे स्टिक दिखाई देता है। विंग उस स्टिक को लेकर दरवाजे के पास रख देता है और जल्दी से एक ब्लैंकेट लेकर आता है। विंग डोर के पास छुपकर डोर को हल्की से ओपन करता है। जैसे ही उसे यकीन होता है कि कोई पर्सन अंदर आ रहा है, तभी विंग उसके ऊपर ब्लैंकेट को कर देता है और उस छड़ी से, उस डंडे से उस पर्सन को पीटने लगता है। विंग उस पर्सन को किक कर रहा था और उसे उसके ऊपर डंडे भी बरसा रहा था।
तभी वांगजी गुस्से से कहता है, अगर तुमने मुझे एक और बार भी मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही विंग वांगजी की आवाज़ सुनता है वो डर से पीछे हट जाता है। वांगजी अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है और अपने हाथ पांव को थोड़ा सीधा करता है। गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से मारने की? क्या तुम मुझसे इस तरह से बदला लेने वाले हो? अपना गुस्सा मुझ पर इस तरह से उतारोगे? वांगजी को इतने गुस्से में देखकर विंग नामे सिर हिलाता है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा कुछ चोर होगा। इस तरह से डोर कौन पीटता है? तभी विंग कहता है, क्या आप ड्रंक हो? क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी? क्योंकि वांगजी अपने सर को रफ कर रहा था, वो अपने बॉडी को भी रफ कर रहा था क्योंकि उसे बहुत जोर से लगी थी। क्योंकि विंग ने वांगजी को डंडे से मारा था और पंच और किक दोनों किया था, तो वांगजी को चोट लगना तय था। विंग वांगजी के पास जाता है और उसका हाथ उसके सर से हटाता है और वहाँ देखने लगता है और कहता है, क्या आपको ज़्यादा लगी? वांगजी गुस्से से कहता है, क्या तुम लोगों को ऐसे स्वागत करते हो? विंग कहता है, मुझे नहीं पता था आप हो। इस तरह से डोर को कौन पीटता है? आप किसी के डोर को ऐसे पीटोगे तो उसे यही लगेगा ना कि आप चोर हो। विंग की बात सुनकर वांगजी कोई जवाब नहीं देता है। अब विंग डोर को बंद कर देता है और वांगजी का हाथ पकड़कर काउच पर बैठा देता है। विंग कहता है, क्या ज़रूरत थी इतनी रात को यहाँ आने की? आपको लग गई ना? ये बोलकर विंग किचन में जाता है और आइस पैक लाता है और वांगजी के छोटों पर रखता है। अब विंग वांगजी से पूछता है, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती इस तरह ड्रंक हालत में किसी के अपार्टमेंट जाने की? विंग का ध्यान पूरी तरह से वांगजी की चोट पर था। वांगजी विंग के बातों पर जवाब नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान विंग के चेस्ट पर था। विंग के शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। विंग के चेस्ट वांगजी के आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। वांगजी उन उभरे हुए चेस्ट को साफ साफ देख रहा था। वांगजी के गला ऐसे सूख रहा था जैसे वो सदियों से पानी ना पिया हो। विंग को इस सब पर ध्यान नहीं था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके 2 बटन खुले हुए हैं क्योंकि नाइट के समय आइवान हमेशा वेट करता है और विंग जल्दी जल्दी में ये सब भूल गया। जब विंग को लगता है कि वांगजी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब वो वांगजी की तरफ देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है। विंग गुस्से से वांगजी को देखता है और कहता है, आप कभी नहीं सुधरोगे। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे ऐसे ही दिख गया। क्या तुमने अभी अभी आइवान को फीड करवाया है? विंग गुस्से से अपने शर्ट को बटन को बंद करने लगता है और गुस्से से कहता है, इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए हो? अब आप ठीक लग रहे हो इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, वो आज तुम ऑफिस नहीं आए। मैंने आज सुबह से तुम्हें नहीं देखा इसलिए मेरा माइंड थोड़ा अच्छा नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें एक बार देख लूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया क्योंकि मैं अपने बेबी से भी मिलना चाहता था। तभी विंग कहता है, क्या इस हालत में आप आइवान से मिलोगे? विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, वो मैं बस थोड़ा सा ही ड्रिंक किया था। तुम्हें तो पता है ना मैं थोड़ा सा ही ड्रिंक करता हूँ पर मुझे चढ़ जाती हैं। मुझे आइवान से मिलना है। आइवान कहाँ है? क्या वो सो गया? वांगजी के पास सुनकर विंग गुस्से से कहता है, अब क्यों मिलना चाहते हो?
वांग जी विंग को देखता है और कहता है, वो मेरा बेबी है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। विंग गुस्से से कहता है, आप उससे क्यों मिलना चाहते हो? वो आपका बेटा नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ और आप आइवान से दूर रहो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे आइवान से मिलने से कैसे रोकते हो। आखिर मैं क्यों नहीं मिल सकता आइवान से? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आइवान से दूर कर दूंगा? मेरा यकीन करो, मैं तुमसे आइवान को दूर नहीं करूंगा। मैं बस उसे देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी सी बात को गुस्सा क्यों करते हो माय स्वीट हार्ट? वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, क्या कहा आपने? वांग जी कहता है, स्वीट हार्ट। विंग अपने दांत पिसते हुए कहता है, मैं आपका स्वीट हार्ट नहीं हूँ। आइंदा से मुझे इस नाम से मत बुलाना। अब तो मैं आइवान से मिलने भी नहीं दूंगा आपको। अब जाओ यहाँ से। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्वीट हार्ट नहीं बुलाऊंगा, मुझे आइवान के पास जाने दो। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। मेरे दोस्तों और सहेलियों, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, इसलिए क्योंकि मेरे घर में शादी पड़ी थी और शादी के एक दिन बाद मेरी कज़न सिस्टर की डेथ हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ, किसी को कुछ नहीं समझ आया। एक दिन पहले शादी ख़त्म हुई और एक दिन बाद मेरी कज़न सिस्टर की डेथ हो गई। और आप ही लोग बताओ, मैं इस हालात में वीडियो कैसे अपलोड करती? पता नहीं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में ऐसी कौन सी हवा चले हैं जो मेरे घर की सारी लड़कियां धीरे धीरे करके इस दुनिया को अलविदा कर रही हैं। और ये बात सभी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस साल में काफ़ी सारे डेथ हो चुके हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसी सदमे में शायद मैं भी थी कि अगला बारी किसका आने वाला है। तो हम दोनों सिस्टर ने मेंटली प्रिपेयर कर लिया, जिसका बारी है देखेंगे। तो जो भी था मैंने बता दिया। मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पाई, जब मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो अपलोड कर रहे। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतने दिन वेट करने के लिए। मैं आज से हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड